वेलकम बैक। तो अब हम लोग क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्लासेस ये आपकी ऊप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऊप क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिस पे सी प्लस प्लस बेस्ड है। तो आगे बढ़ते हैं क्लासेस के बारे में। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंसेस दैट शेयर कॉमन एट्रीब्यूट्स, डाटा मेंबर्स एंड बिहेवियर्स। मेंबर फंक्शंस। डाटा मेंबर्स क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मेंबर फंक्शंस फंक्शंस होते हैं और इंस्टेंसेस में आप लोगों को समझाऊंगा। क्लास प्रोवाइड्स अ वे टू मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इन द कोड। अब जैसे हम लोग को रियल वर्ल्ड एंटिटीज क्या होगा? एक कार है, एक कार के अंदर ब्रेक का प्रोग्राम होगा। जैसे हम लोग टेस्ला मान लेते हैं, ब्रेक का प्रोग्राम होगा। अगर रात हो गई तो लाइट्स का प्रोग्राम होगा। ठीक। और फिर कार चल रही है तो स्पीड कंट्रोलिंग का प्रोग्राम होगा। कार में कैमरा जो लगे हुए हैं वो भी एक काम कर रहे होंगे कार को ड्राइव करने का। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं, तो इन लोग की अलग अलग क्लासेस रहती हैं जो कि आपस में इंटर कम्युनिकेट करती हैं। तो ये याद रखते हैं, डाटा को और मेथड्स को जब ये इनकैप्सुलेट कर देते हैं तो डाटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन यूज़ होता है इन सारी चीज़ में। ये सारे बहुत फैंसी टर्म्स हैं, मैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। Class supports the concept of inheritance along for the creation of hierarchical relationships between classes. अब देखो, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है ना, ये डाटा और मेथड्स को एक साथ रखते हैं। जितना हम लोग पास डाटा है और जितना हम लोग पास मेथड्स है, अब हम लोगों ने कुछ डाटा इसमें डाला तो वो कुछ मेथड्स में यूज होकर कुछ आउटपुट देगा। अब जो आउटपुट देगा, अ, अब पीछे का तो हम लोग को पता नहीं रहेगा, जो आउटपुट आएगा वही हम लोगों को दिखेगा, लेकिन जो पीछे प्रोसेसिंग हुई है उसको डाटा हाइड्रिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो जितनी भी चीज़ें पीछे की प्रोसेस हुई होंगी उसको डाटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब क्लास सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो, इनहेरिटेंस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। इनहेरिटेंस को आप कुछ ऐसा समझ लो कि जैसे तुम्हारे पापा थे, तुम्हारे पापा ने तुमको कुछ चीज़ें इनहेरिट करी होंगी, तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर्स, तुम्हारा बॉडी टाइप। ठीक। ऐसे ही हो सकता है। या जैसे बोलते नहीं कि तुम पापा पे गए हो, तुम मम्मी पे गए हो, ऐसे करके। तो allowing for the creation of hierarchical relationship between classes। तो जैसे अब हम लोग का क्लास है टेस्ला में। टेस्ला में क्लास है कि हम लोग कैमरे के थ्रू सामने रोड पे देख रहे हैं। तो रोड जब खराब आएगी या रोड पे कुछ अवॉइडेबल चीज़ आएगी जिस पे कार टकरा सकती है, तो सबसे पहले जो इनहेरिटेंस होगा वो कैमरा की क्लास देख रही होगी। कैमरा की क्लास के बाद जो चीज़ रहेगी वो ऑब्वियसली ब्रेक्स पे आएगा सीधे। तो ये ऑब्वियसली इनहेरिट हुआ ना, कि जो कैमरा ने देखा वो ब्रेक्स को पता चला, उसकी वजह से क्लिक हो गया। और यही सारी चीज़ें जो हम लोग बोल रहे हैं, इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस जो है, यही यूज़ होती है ऊप्स में इन सी प्लस प्लस। ठीक है। तो मैंने इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। कोड मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है। चलिए लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट और समझते हैं क्या करना है। तो हम लोगों ने पहले क्लास रेक्टेंगल बना दी। अब क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं प्राइवेट, मतलब ये एक्सेस नहीं हो सकते बाहर से, ये सिर्फ इस क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं। पब्लिक, ये कहीं से भी एक्सेस हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया है, मेंबर फंक्शन बनाया है एरिया कैलकुलेट करने के लिए, रिसाइज करने के लिए रेक्टेंगल को, और डायमेंशन डिस्प्ले करने के लिए। अब आपको कंस्ट्रक्टर जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस आप ये जानिए कि इससे यहाँ से वैल्यूज़ डिफाइन हुई हैं और उसको स्टोर कर लिया गया कॉपी करके। फिर हम लोगों ने कैलकुलेट एरिया फंक्शन से लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करके इसमें स्टोर कर दी। फिर इसके बाद मेंबर फंक्शन से हम लोग ने रिसाइज किया और फिर डिस्प्ले कर दिया डायमेंशंस को। अब देखो, यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया, रेक्टेंगल रेक्ट। यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास रेक्टेंगल थी, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया रेक्ट, और उसमें वैल्यूज पास कर दी 5 और 3। ठीक, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगल पे जो कंस्ट्रक्टर बनाया था उसमें 5 और 3 वैल्यू, तो उससे ओरिजिनल डायमेंशंस आ गए, डिस्प्ले डायमेंशंस। फिर एरिया आ गया। एरिया हम लोगों ने वैसे ही डिस्प्ले किया जैसे हम लोग फंक्शन में करते हैं। फिर हम लोग ने रिसाइज किया। रिसाइज कैसे किया? 1.5 डायमेंशन से। रिसाइज डायमेंशंस के बाद हम लोगों ने यहाँ पे डायमेंशंस को वापस डिस्प्ले करवा दिया और फिर से एरिया जो आएगा वो वापस से डिस्प्ले करा दिया। चलो इस कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। ये पता नहीं आजकल के सिस्टम्स को क्या हो गया यार, कोड रन कराने के पहले ही एरर, जबकि एरर है ही नहीं। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, एक नया टर्मिनल खोलते हैं।
और उस पर चलाते हैं। फाइल एरर डज नॉट नेम, एरर आउट डज नॉट नेम अ टाइप। यहाँ पे कोई भी एरर का तो दिखाई ही नहीं रहा है मुझे। तो पहले ये एरर कहाँ आ रहा है, एरर आउट डज नॉट नेम अ टाइप आउट आफ्टर एरिया आफ्टर रिसाइजिंग। सो लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ तो हो रहा है, क्योंकि लाइक कोड सही है बट ये चल क्यों नहीं रहा है, ये यही लोग जाने। तो इसको चलाते हैं वापस से, अभी चल गया। पता नहीं क्या होता है ऐसे। आप लोगों के साथ भी होता हो तो मुझे बताइए। तो वी विल फाइंड सम सॉल्यूशन। लेंथ विड्थ हम लोगों ने फाइंड कर दिया, एरिया 15, और फिर हम लोग रिसाइज डायमेंशन जब हम लोग बढ़ाए 1.5 से, तो एरिया आफ्टर रिसाइजिंग इज दिस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन लोगों ने कैसे कॉल किया। ठीक, इन लोगों ने पहले इसके पीछे कंस्ट्रक्टर बना होगा, कितनी सारी वैल्यूज इनिशियलाइज हुई होंगी, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई होके कहाँ स्टोर हुआ होगा मेमोरी। दिस इज कॉल्ड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये आप लोगों को नहीं पता कि कैसे हो रहा है, क्योंकि आप लोग को ऑब्वियसली नहीं पता कि अगर रेक्टेंगल रेक्ट के नाम से आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें पास कर दी वैल्यूज, तो आपको नहीं पता कि ये फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है। अब इस फंक्शन पे, जैसे यहाँ पे मेंबर फंक्शन है, तो इसमें जो है इनकैप्सुलेशन कैसे हो रहा है, डाटा मेथड्स और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके उसको स्टोर कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये हमेशा काम आता है, क्योंकि क्लासेस कभी भी आपको निराश नहीं करेंगी, ये हर जगह पूछा जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कोडिंग। एंड आप लोग को भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो अब हम लोग क्लासेस के बाद अब हम लोग शिफ्ट करेंगे अगले वीडियो पे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो।